गुड मॉर्निंग। आज बेटा अपनी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या होती है द्विघात समीकरण? जिसमें x की या y की या z की पावर मैक्सिमम कितनी आएगी? आपके पास 2 आएगी। ठीक है, तो आपका द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड या व्यापक रूप होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। देखो, इक्वेशन के लिए बोल रहा है, समीकरण के लिए बोल रहा है, तो इक्वल क्या आएगा? 0। और इसके जो आंसर निकलेंगे, एक तो होता है आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और मिडल थ्योरम को चेंज करने में, तो इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, या गुणनखंड विधि या आपकी फैक्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो आंसर, इसके आंसर आएंगे, इनको पढ़ेंगे बेटा मूल या रूट। ठीक है, x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएंगी या 2 आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी, उनको क्या पढ़ेंगे? मूल या रूट। और आपके जो उसमें थे पॉलिनोमियल्स बहुपद में, इन्हीं को क्या पढ़ रहे थे? जीरोज या शून्यांक या जीरोज, ये पढ़ रहे थे। तो इतना डिफरेंस होता है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें तो क्या पढ़ेंगे? मूल या रूट। और पॉलिनोमियल या बहुपद होता है उसमें क्या पढ़ते हैं? जीरोज या शून्यांक। ठीक है, अब ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में वही बातें आती हैं जो आपको किसने बताई गई थी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट या गुणांक, x² का गुणांक, और b क्या है? x का गुणांक या कोफिशिएंट मान लेंगे बेटा। ठीक है, और c क्या है? HFL या कांस्टेंट। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। तो अब इन समीकरणों को सॉल्यूशन करने के लिए अपने पास 3 मेथड है। ठीक, तो पहला तो है आपका गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरी है आपकी पूर्ण वर्ग विधि, वर्गमूल विधि, और तीसरी है श्रीधर आचार्य सूत्र, या इसको पढ़ते द्विघात समीकरण सूत्र। ये आपके 3 मेथड है, इनके मूल या जो भी कॉपी से मूल या रूट फाइंड आउट करने के। ठीक है, ये 3 मेथड आपके कौन कौन से? एक तो गुणनखंड विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरी आपकी पूर्ण वर्ग विधि है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, और तीसरी है श्रीधर आचार्य सूत्र, या इसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला या द्विघात समीकरण सूत्र। ठीक है, पहले तो ये लिखो इतना बात, उसके बाद में आगे बताता हूँ बेटा। देखो आगे, देखो आगे अपनी फर्स्ट टॉपिक की वापस स्टार्ट करते हैं। क्या है? गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। तो गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें आप को एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या है बेटा? x² प्लस 8x माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस 16 इक्वल 0। इसके रूट फाइंड आउट करने, इसके मूल ज्ञात करने। तो कैसे करेंगे? किस विधि से? गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करोगे बेटा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना है आपके पास? 16x² या 16x² माइनस के 8x के इस प्रकार से फैक्टर या टुकड़े कीजिए कि गुणा करने पर आपके पास 16x² है, और उनको जोड़ें या घटाएं तब आपके पास कितना है? -8x या 8x।
ये वैल्यू आपके पास आए। तो देखो 16 में ये है आपके पास 16 का आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तो 2 और कितना 8, 2 और 4 और 2 और 2 और 2। तो अब देखो ये कितने हैं बेटा 4, ये भी कितने हैं 4। अब ये दोनों किसके, अब चाहिए अपने को माइनस के, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का। तो देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस के कितने हो जाएंगे 16, और 4 में 4 ऐड करोगे क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8x। तो इस 8x को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो -4x और -4x। मल्टीप्लाई करोगे इनको तो ये बन जाएगा, इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। मान लो आपके पास यहाँ और नंबर, जैसे मान लो मैं दे दो आपको 2 4 8 देखो, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना हो रहा है -8 हो रहा है, ये कितना है 2। तो आपके पास ये भी इसके स्थान पे -10 हो 10x हो, तो भी आप इनके फैक्टर इस तरह से हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, अरे ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने पर वापस कितना बन जाएगा बेटा 16x बन जाएगा, और इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ जो नंबर है उसके फैक्टर करने होते हैं मैन तो। ठीक, तो देखो अब मैं इसको क्या लिख दूं x² माइनस इस 8x के स्थान पे क्या लिख दूं बेटा आपका ये फ्रैक्शन लिख दूं, तो 4x माइनस 4x प्लस 16 इक्वल 0। समझ में? तो 8x के स्थान पे इसके टुकड़े लिख दिए। अब देखो यहाँ पर आपको 2 2 के पेयर बनाने, इनमें से कॉमन ले लो, x कॉमन आया तो क्या बचा x माइनस 4। ये ऐसा कैसा ब्रैकेट आप यूज लो आगे, x माइनस 4, यहाँ किसका साइन है माइनस का। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। तो ये बन गया x माइनस 4 और x माइनस 4 इक्वल क्या चल रहा है बेटा 0 चल रहा है। तो x माइनस 4 इक्वल 0 और x माइनस 4 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना 4 और x इक्वल कितना हो जाएगा 4। ये इसके मूल या रूट हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आई। तो आपका ये जो मेथड है वो कौन सा है, गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, ये है पूर्ण वर्ग विधि या परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, तो देखो आपके पास बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये इसका स्टैंडर्ड रूप था, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ध्यान से सुनना। अब ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो सकता है आपका, तो मैं इसका पहले सॉल्यूशन करता हूँ, ध्यान से सुनना। तो क्या है देखो बेटा x² का जो भी कोफिशिएंट या मल्टीप्लाई होता है, x² का जो भी कोफिशिएंट या मल्टीप्लाई होता है उसका इस इक्वेशन में सबसे पहले डिवाइड दोगी, भाग दोगी। तो क्या हो जाएगा बेटा देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण में a का भाग देने पर एक डिवाइड बाय इक्वेशन है और a, तो a से डिवाइड दे दिया, ये आप लिखोगे बेटा। तो दे दो a का डिवाइड, तो ये आपके पास आंसर आएगा ये। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचा a² प्लस bx प्लस a प्लस c अपॉन a इक्वल क्या हो जाएगा 0। समझ में? x² के पास जो भी नंबर है उसका क्या कर दो डिवाइड दे दो, सबसे पहला काम ये। उसके बाद में क्या करना है, यदि x² के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो क्या करोगे सबसे पहले इस कांस्टेंट का क्या करोगे ट्रांसफर करोगे। तो इस कांस्टेंट का यहाँ से इस साइड में क्या कर दो बेटा ट्रांसफर कर दो। तो क्या हो जाएगा x² प्लस bx अपॉन a इक्वल क्या हो गया c अपॉन a। किसका हो जाएगा उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, मेन बात यहां से स्टार्ट हो। x का गुणज या कोफिशिएंट ऑफ x b अपॉन a है का आधा, आधा का मतलब हाफ,
तो इसका हाफ कीजिए। तो कोई भी नंबर है उसका हाफ करने के लिए आपको मान लो मैं कहूँ 3/4 का हाफ करना है, तो उसको 1/2 से क्या कर दोगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो हाफ करने के लिए, किसी भी नंबर को हाफ करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी क्या करोगे, b/a है, इसको हाफ करना, आपको आधा करना है, तो क्या कर दोगे, ये हो जाएगा आपका b/2a। समझ में आ गई। 1/2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आधा किया तो आपके पास क्या है बेटा, b/2a आधा करके उसका वर्ग। किसका वर्ग, जिसका आधा किया इसका वर्ग करो। तो वर्ग b का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा b², और 2a का करोगे तो क्या हो जाएगा 4a²। उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, एडिंग बोथ साइड। ठीक है, इतनी बात लिख लोगे। x का कोफिशिएंट है b/a, उसका क्या करोगे, हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा b/2a, और उसका क्या करोगे, फिर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा b²/4a², और क्या करोगे, बोथ साइड सारे एडिंग। ठीक है, तो दोनों पक्षों में जोड़ दो। तो क्या बन जाएगा यहां से बेटा, देखो x² प्लस bx/a प्लस क्या ऐड करना है, b²/4a² इक्वल -c/a प्लस b²/4a²। ये दोनों साइडों में क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां से क्या करना है बेटा, ये है x, तो ये x² का क्या लेना है, x लेना है। यहां जिसका भी साइन है, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी यहाँ साइन है वो साइन लगा दो यहाँ पर। ठीक है, अब आपने ये जो इसका हाफ किया था वो वैल्यू यहाँ इनपुट कर दो। तो b/2a का क्या कर दो बेटा, होल स्क्वायर। इसको वापस ओपन करोगे तो ये बात आपके सामने आएगी। तो यहाँ से क्या लोगे, x लोगे, यहाँ जो भी साइन है प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, आगे क्या लिखोगे, जो इसमें आपने हाफ किया है वो हाफ यहाँ लिख के और ब्रैकेट यूज लेके स्क्वायर कर दो। इसको a+b का होल स्क्वायर बनाना है, तो इसको ओपन करोगे तो ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इस साइड में क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आ रहा है बेटा, 4a² आ रहा है। a² में इस a का डिवाइड दो, तो एक a कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा 4a, और 4a को c से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा बेटा, -4ac आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास -4ac आ गई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, +b² हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको इस साइड में लिख रहा हूँ, इसको इस साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं लिखूँ x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल b² - 4ac/4a²। ठीक, इतनी बातें की। अब क्या करोगे, यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर बोथ साइड्स आर स्क्वायर रूट। ये बात लिखोगे, बोथ साइड्स आर स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा, x + b/2a, यहां से तो ऐसे है, ऐसे लोगे तो रूट के इनसाइड 2 पेयर और है, तो ये पेयर एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इस साइड का तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस साइड में क्या करोगे, प्लस माइनस का साइन यूज लेके और ऐसे साइन यूज लोगे, तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac/4a² हो जाएगा। और जब रूट लेते हैं तो बेटा प्लस माइनस का साइन यूज लेते हैं, बात ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, x + b/2a इक्वल प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a² आ जाएगा। कैसे कि b² - 4ac, यहाँ वैल्यू इनपुट होगी, माइनस हो रही है इसलिए। ठीक है, और नीचे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 4 का तो कितना आ जाएगा 2, और a² का क्या आ जाएगा a। अब यहां से इसका ट्रांसफर कीजिए तो x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा,
बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके ले लो एलसीएम। तो देखो इसके एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल एलसीएम आ गया आपके पास क्या 2a, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका क्या है बेटा, श्रीधर आचार्य सूत्र है। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्या है, श्रीधर आचार्य या द्विघाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है, ये याद रखना है। ठीक है, किसी भी गुणनखंड या आपका समीकरण है उसके टुकड़े या विभाजन या फैक्टर नहीं हो रहे तो आप उनकी वैल्यू इसमें इनपुट कीजिए, करेक्टली आंसर कर देगा ये, समझ आ रही, इसलिए इसको लर्न रखना है। अब यहां के बाद में क्या आता है, एक आती है स्टेप फर्स्ट, क्या धनात्मक चिन्ह लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल यहाँ के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और सेकंड हो जाएगा स्टेप सेकंड, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक, तो क्या हो जाएगा x इक्वल माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो दो वैल्यू आपके पास फाइंड हुई है ये इनके क्या है बेटा, रूट है, मूल है। इस इक्वेशन या समीकरण के ये दोनों इसके वैल्यू मूल है, या इसको बोल सकते हो आप रूट। ठीक है, तो ये ऐसे आपको पूर्ण वर्ग विधि का सॉल्यूशन करना है, इसमें कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं है, क्वेश्चन इसके स्थान पे कोई भी हो सकता है, बाकी काम जो मैंने बताया वैसे के वैसे ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस मेथड को क्या पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। और थर्ड विधि आती है वो आती है श्रीधर आचार्य सूत्र। तो श्रीधर आचार्य सूत्र ये है आपका। ठीक है, इसको लर्न रखेंगे और जो भी इक्वेशन इनमें एबीसी की वैल्यू है वो यहाँ इनपुट करेंगे, और इनपुट करने के बाद में आपके पास दो बातें आएंगी, ये दोनों बातें एक पर प्लस की लेनी है एक पर माइनस की, तो दो आंसर आ जाएंगे। इसका मतलब रूट कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो आगे, तो आज इतना ही है और कल नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी अब फॉर्मूले और बताऊंगा, लर्न रखने।